हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे साइंस क्लास 10th के फिजिक्स के टॉपिक, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट के बारे में। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। पहला टॉपिक हमारा आता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो कार्य होता क्या है, कार्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कार्य के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ए बॉक्स है। इस बॉक्स पे हमने क्या लगाया, यहाँ से बल लगाया एफ। बल एफ लगाने से ये हमारा बॉक्स स्थिति फर्स्ट है, ये जिस पे ये बॉक्स पड़ा है, इस पे बल लगाने से ये बॉक्स स्थिति सेकेंड पे आ गया। इसका मतलब इस बल की वजह से इस बॉक्स की स्थिति में चेंज हुआ, यानी कि ये बॉक्स क्या हुआ, विस्थापित हो गया। कितना विस्थापित हुआ, एस विस्थापित हुआ। इसलिए हम कार्य की यहाँ से शुद्ध फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। या यहाँ से हम परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी बॉक्स पर अपन बल लगाते हैं, उस बल लगाने की वजह से वो बॉक्स जितना विस्थापित होता है बल की दिशा में, बल के डायरेक्शन में जितना विस्थापित होता है, उन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, इसकी कार्य की परिभाषा बोलते हैं। जैसे देखो, ये परिभाषा, ऑफिशियल परिभाषा क्या है इसकी, किसी वस्तु पर बल F लगाने से वस्तु बल की दिशा में S विस्थापित होती है, तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को वस्तु पर किया गया क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, कार्य हो गया हमारा वर्क, बल फोर्स हो गया, इंटू बल की दिशा में विस्थापन हमारा क्या हो गया, S विस्थापन। ठीक है, तो W बराबर F इंटू S, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। तो देखो, अब हमारे पास क्या है, जो कार्य हमने जो किया है वो कार्य किन बातों पर निर्भर करेगा, निम्न बातों पर निर्भर। कौन सी दो बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहले लगाया गया बल पर, यानी कि हमने बल कितना लगाया उस वस्तु पर, उस पर निर्भर करेगा हमारे द्वारा किया गया कार्य। और बल लगाने से वस्तु कितनी विस्थापित हुई, जितनी विस्थापित होगी उस पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना। आपसे कभी पूछा जाता है कार्य किन दो बातों पर निर्भर करता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो बल पर निर्भर करता है और एक किस पर निर्भर करता है, विस्थापन एस पर निर्भर करता है। इन दो चीज को ध्यान रखना। अब एक कंडीशन आती है हमारे पास कि अगर विस्थापन बल की दिशा में ना हो तो क्या होगा। जैसे मान लो आपने कोई, आपके पास बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपने बल तो ऐसे लगाया, बट ये वस्तु विस्थापित ऐसे नहीं हो रही। मतलब वस्तु विस्थापित कैसे होनी चाहिए, ऐसे बल लगाया, इसका मतलब इधर नीचे की तरफ जानी चाहिए, बट ये वस्तु किधर चली गई, इधर गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बल तो किसी अलग दिशा से लगाया और वस्तु विस्थापित किसी अलग दिशा में हो रही, तो इस अलग अलग कोण पे जो बल लगता है उसमें हमारा जो वेक्टर काम करे, मतलब उसके क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एफ कोस थीटा, उधर से क्या निकालेंगे, एफ साइन थीटा। अच्छा, जिस थीटा की दिशा में होता है एफ कोस थीटा, और थीटा के ऑपोजिट लंबवत होता है तो एफ साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बल क्या हो गया, एफ कोस थीटा, और वस्तु विस्थापित वही एस हुई, तो डब्ल्यू बराबर हम क्या बोल सकते हैं, बल इंटू विस्थापन, तो एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें क्या ध्यान रखना है। ओके, इस एक बात आती है हमारे पास, बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक एवं धनात्मक होता है। अच्छा, बल जब बल लगाते हैं तो कार्य या तो पॉजिटिव होगा या कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव कार्य कब होगा। पॉजिटिव कार्य जब होगा जब हमने किसी बॉक्स पे बल लगाया, उसी दिशा में ही क्या हुआ, विस्थापन हुआ। यानी कि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में। इसका मतलब क्या है, देखो बल इधर है और विस्थापन भी इधर है, इनका मतलब इनके मध्य बनने वाला कोण क्या है, जीरो है। थीटा क्या है, जीरो है। तो हम क्या बोल सकते हैं, W बराबर एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। जीरो रखने से कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। कोस जीरो बराबर कितनी होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, W बराबर क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस। इस फॉर्मूले को भी आप क्या करना, ध्यान रखना। अब देखो, दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है ऋणात्मक कार्य कब होगा। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स में इस बार बल तो लगाया हमने ऐसे, बट ये वस्तु विस्थापित कैसे हुई, इधर की तरफ। यानी कि देखो, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। 180 डिग्री का इनके मध्य क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो आप क्या करो, उसी फॉर्मूले वापस रखोगे, एफ एस कोस थीटा वाले में एफ एस कोस थीटा की जगह इस बार क्या रखोगे, 180 रखोगे। और कोस 180 का कितना मान होता है, कोस 180 का मान होता है -1। ठीक है, जब -1 इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, W बराबर माइनस एफ एस। इस फॉर्मूले को भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना दोनों। यानी कि ये ऋणात्मक कार्य के लिए सूत्र है। किसके लिए फॉर्मूला, ये ऋणात्मक कार्य के लिए। और हमने जो पहले देखा था वो किसके लिए था, धनात्मक कार्य के लिए। धनात्मक कार्य के लिए क्या हो जाता है, या बस पॉजिटिव आ जाता है। अब कार्य शून्य भी हो सकता है। हमने ऋणात्मक कार्य देख लिया, हमने पॉजिटिव कार्य भी देख लिया, बट कार्य जीरो भी होता है। तो जीरो कब होगा वो अब हम देखेंगे। जीरो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए,
एक तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, यानी कि बल आपका अगर ऐसे लग रहा है तो विस्थापन आपके किधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। और 0 से मल्टीप्लाई, जैसे देखो आप, ये हमने एग्जाम्पल इसी का लिया, ये बॉक्स है, इस पे आप बल ऐसे लगा रहे हो और विस्थापन ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है, थीटा बराबर 90 का बन रहा है। तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा की जगह 90 रखा तो 90 कोस 90 का मान कितना हो गया, ये हो गया 0। और जब 0 पूरी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्क क्या आ जाएगा, कार्य निकल के हमारे पास आ जाएगा 0। इस चीज को भी ध्यान रखना। इस चीज को कैसे ध्यान रखोगे, कार्य शून्य उस कंडीशन में होगा जब बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ओके, इस बार। और दूसरा आता है हमारे पास वर्तीय गति। ठीक है, तो वर्तीय गति को देखते हैं। देखो दूसरा हमारे पास क्या आता है, वर्तीय गति। वर्तीय गति को कैसे समझेंगे, वर्तीय गति का मतलब होता है एक वर्ताकार पथ में गति करना, यानी कि ऐसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु थी, इस पे आपने बल लगाया, ऐसे बल लगाया आपने ऐसे, और वस्तु क्या गति कर रही है, ऐसे विस्थापित हो रही है, ऐसे वर्तीय पथ में विस्थापित हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। देखो विस्थापन होता है एक निश्चित दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में गति करना। ठीक है, और कम से कम दूरी, जैसे आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और घूम फिर के आप इसी पॉइंट पे आ गए, आपका ए पॉइंट भी ये, बी पॉइंट भी, तो आपके द्वारा जो गति हुई है, जो विस्थापन आया वो विस्थापन आपके द्वारा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब वर्तीय का प्रति में विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। अब वर्तीय गति में विस्थापन 0 है, इसका मतलब W बराबर, तो आप लिखोगे F डॉट S कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, थीटा का कोई मायने ही नहीं इस बार क्या है, ये 0 हो गया आपके पास, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्य फिर क्या निकल के आएगा, 0। तो इन दो चीज को ध्यान रखना, आपके पास एक तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, और दूसरा वर्तीय गति हो, तब भी क्या होगा, कार्य 0 होगा। कार्य दो कंडीशन में 0 होगा, इस चीज को ध्यान रखना। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, और दूसरा क्या हो, वर्तीय गति हो। वर्तीय गति में मैंने कारण बताया, वर्तीय गति का कारण क्या है, 0 होने का कार्य, विस्थापन वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर कारण होने का, कार्य 0 होने का कारण क्या है, यहाँ पे कारण ये है, ये एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, जिससे थीटा का मान 90 डिग्री होता है, कोस 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम देखते हैं कार्य, अब क्या है, कार्य के बारे में देखते हैं, कार्य कैसी राशि है, कार्य का मात्रक क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कार्य एक अदिश राशि है। क्या राशि है, कार्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे कि कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो वर्ग W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर, न्यूटन इंटू मीटर बराबर कार्य का मात्रक क्या बन जाएगा, यहाँ से जूल बन जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आपसे यहाँ पे पूछा गया कार्य का मात्रक कैसे, तो हम यहाँ से निकाल के बताते हैं, जूल होता है। तो इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद करना है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूमेरिकल में आपको मात्रक लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा देखो इसकी हमने एक सीरीज मात्रक देखते हैं, कम से कम मात्रक, वो क्या होता है, जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। और न्यूटन का, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज लिख दी हमने, न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 डाइन, मीटर की जगह लिख दिया हमने ये। और जब 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो पावर क्या हो जाती है, ऊपर 8 हो जाती है, तो 7 हो गया, 10 की पावर 7, डायन इंटू सेंटीमीटर हो गया। इसी डायन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन हमें ये भी ध्यान रखनी, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण g के कारण वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, mg होता है। देखो दो कंडीशन होती है, एक तो हमारे पास गति होती है, क्षैतिज गति होती है, तब हम बल से मल्टीप्लाई करते हैं, F बराबर m में आता है, क्योंकि इस वक्त क्या आता है, त्वरण आता है हमारे पास। एक होती है हमारी ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी पर फेंकते हैं, या पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकते हैं, तो वो ऊर्ध्वाधर गति। उस वक्त हमारा क्या, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण काम करता है, गुरुत्व त्वरण यानी कि जी काम करता है। और जी बराबर आपको पता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जी का मान, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम लगभग 10 के भी लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के लगभग मानते हैं इस मान को। तो इस बार क्या होगा, जब
वस्तु कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाएगी तो उस वक्त पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण g के कारण जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर m नहीं होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा g में, तो F बराबर क्या हो जाता है mg। ठीक है, आगे सिर्फ वही चीज है, फिर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बल की जगह F की जगह इस बार क्या रखोगे आप, mg रख दोगे, F की जगह क्या रखोगे mg, और विस्थापन h, विस्थापन यानी कि वहां से निश्चित दिशा में गति करना, गिरना सीधे। ठीक है, तो वो क्या है, h है इस बार, तो W बराबर क्या आ गया mgh। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला जब काम आएगा जब कोई ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु गिराई जाएगी या फेंकी जाएगी, उस वक्त आपसे कार्य पूछा जाएगा, तो बल की जगह mg काम करेगा और विस्थापन की जगह क्या काम करेगा, h, तो W बराबर mgh आ जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है तो वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही है। अच्छा, बल भी नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु भी किधर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के मध्य फिर थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हुआ, तो कार्य बराबर सीधा mgh आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि आगे कोस थीटा कहाँ गया, तो थीटा की जगह जब आप 0 रखोगे तो कोस 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो डायरेक्ट ही बात है, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आएगी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, mgh। ठीक है, अब देखो इसी पे हम क्या करते हैं, अभी तक जो हमने समझे हैं सारे फॉर्मूले उस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एक न्यूमेरिकल आता है, वो देखो क्या है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु 10 मीटर तक विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है, हमें न्यूटन बल दे रखा, बल का मान दे दिया 5 न्यूटन, हमें विस्थापन का मान दे दिया 10 मीटर, तो बस F मिल गया आपको 5 न्यूटन और विस्थापन आपको कितना मिल गया, 10 मीटर। अब आपसे पूछा क्या कार्य, W बराबर क्या होता है आपके पास, F इंटू एस। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, बल का मान कितना दिया 5 न्यूटन, इंटू विस्थापन का मान कितना दिया 10 मीटर, तो 5 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन इंटू मीटर। और अभी बताया न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, या फिर कार्य का सीधा मात्रक ध्यान रखो आप 50 जूल डायरेक्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, समझ में आया होगा, सिंपल सा है, F का मान आपको दे रखा है, विस्थापन आपको दे रखा है, डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लगाना था और उसमें ये मान पुट करने थे। अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे इसी प्रकार, ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। अब ये देखो इस बार क्या हमारे पास कोण वाला दिया, अलग अलग कोण पे जो बल लगता है तो उस वक्त विस्थापन क्या होता है, जो होता है वो अलग अलग दिशा में होता है, तो वही चीज है। तो वह बताओ वस्तु पर, तो बताओ इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 20 मीटर ये क्या दिया है, ये आपको विस्थापन दिया है, ये 30 डिग्री आपको क्या दिया है, थीटा दिया है, और ये 5 न्यूटन आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है बल। ठीक है, तो आपको F दे दिया है, कितना दिया 5 न्यूटन, आपको विस्थापन दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, और आपको थीटा भी दे दिया है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। तो बस आगे क्या है, आगे आप फॉर्मूला लगाओ, W बराबर F डॉट एस कोस थीटा, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, अपना ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो बल कितना दिया 5 न्यूटन इंटू विस्थापन कितना दिया 20 मीटर इंटू, और कोस थीटा है कोस 30 डिग्री, कोस कितना 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, डायरेक्ट ध्यान रखना। तो लिखो 5 इंटू 20 इंटू √3/2, 2 से इसको काटोगे कितनी आ जाएगा 10 हुआ, 5 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 50 √3। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर बचा है, या फिर डायरेक्ट वर्क का याद रखो क्या होता है जूल फॉर्मूला, बस यूनिट लगानी जरूरी है ध्यान रखना न्यूमेरिकल, वरना नंबर आपके इसमें कट सकते हैं, आपको पूरी यूनिट लगा के और फिर आंसर लिखना होता है ये पूरा। तो 50 √3 जूल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा √3 की वैल्यू √3 में ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, ओके। और हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा उसमें, देखो क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा। यदि सफर में जाते समय आप 12 kg के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करो। देखो m दे रखा है, kg यानी ये क्या द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, भार है, किसका भार है ये, उस बैग थैले का भार है। तो m दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 12 kg। ठीक है, और आपने क्या किया, एक थैले को धरती से उठाकर अपनी पीठ पर रखा, 1.5 मीटर दूर आपकी पीठ थी, वहां पर आपने क्या रखा, उस बैग को रखा, उस थैले को रखा। तो इसका मतलब धरती से उठाया और आपने अपनी पीठ पर रखा, तो ये इसका क्या हो गया ऊंचाई आ गई। तो आपको h दे रखा है 1.5 मीटर।
ठीक है। और आगे क्या दे रखा है आपको, जी का मान दे ही रखा है इसमें, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज गति नहीं हो रही। क्षैतिज गति का मतलब होता है इसमें इधर की तरफ बल लगा रहे हो, विस्थापित भी इधर हो रही, तो कार्य ऐसे नहीं हो रहा। इस बार कार्य कैसे हो रहा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर हो रहा है। धरती से ऊपर की ओर या ऊपर से धरती की ओर होता है तो वो ऊर्ध्वाधर कार्य होता है। उस वक्त आपका फॉर्मूला W बराबर कौन सा काम करता है, mgh वाला काम करता है। तो g के मान 10 दे रखा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सुविधा के लिए हम 10 ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप लिख दो इसमें W बराबर mgh, क्योंकि देखो m दे रखा, h दे रखा, g दे रखा, तो फॉर्मूला यही यूज होगा। उसी पर आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो बल क्या काम करेगा, इस बार mg काम करेगा। सारी वैल्यू डाल दो, 12 इंटू जी का मान कितना 10 इंटू एच का मान कितना 1.5। पॉइंट हटेगा तो 0 का आ जाएगा नीचे, 10 से ये 10 कट जाएगा। इस 12 इंटू 15 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा 12 पड़े 60, आंसर लगी 6, 5 से 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी 180। अब क्या लिखोगे 180 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक कितना होता है जूल, निकाल हम कार्य रहे तो ये मात्रा आते हैं। इस प्रकार हमने ये तीनों क्वेश्चन देख ली। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कार्य के बारे में हमने जो भी डिटेल पढ़ी है वो सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। कार्य के आपने सबसे पहले 3 फॉर्मूले देखे, W बराबर F इंटू एस नॉर्मल, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा आपने कार्य बराबर एक ये फॉर्मूला देखा, जब आपको कोई अलग अलग एंगल दे दे तब F इंटू एस कोस थीटा ध्यान रखना। और तीसरा जब आपकी ऊर्ध्वाधर कार्य गति मतलब बल लगाया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंकी जा रही है, या इससे कोई भी बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर, तो उस वक्त आपका कार्य क्या करेगा, W बराबर F, W बराबर mgh, क्योंकि mg क्या है इस बार बल ये है और h क्या है विस्थापन है। तो हम ये 3 फॉर्मूला आप कार्य के ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कोई सा भी आए आप आराम से बन जाएगा। और थ्योरी के लिए आपको वही चीज़ें जो अभी बताइए वो पीछे में सारी ध्यान रखनी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति। 3 टॉपिक थे हमारे पास, कार्य के बारे में हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला ऊर्जा के। तो अगला वीडियो ऊर्जा का बना के आपको दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट करो। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट में बताना, मैं अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। जो कमी होगी वो मुझे बताना।